थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से किसी रेखा का विस्तार रेखा के दोनों ओर किया जा सकता है। तो रेखा के विस्तार का कार्य जो है वो लेबल उपकरण जो होता है, लेबलिंग मशीन जो है हमारी, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन जो थियोडोलाइट उपकरण है इसकी सहायता से अधिक शुद्ध रूप से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो किसी भी रेखा का जो विस्तार का कार्य है वो मुख्यतः 3 विधियों के अंतर्गत किया जाता है थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से। तो वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी रेखा के विस्तार के लिए जो सबसे पहली विधि है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये पहली विधि है, इसके अंतर्गत ये कंडीशन है कि जो हमारे पास थियोडोलाइट उपकरण है उस थियोडोलाइट उपकरण का अस्थाई समायोजन अर्थात परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अस्थाई समायोजन ठीक हो उपकरण का। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो रेखा लिए हैं वो रेखा AB है और इस रेखा AB को हम बढ़ाते हुए बिंदु P जो ये है इस बिंदु P तक लेकर के आएंगे। और ये भी हम मान लेते हैं कि जो ये रेखा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 2 मीटर है। और रेखा के विस्तार के लिए हमको यहाँ पर 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ जो है वो थियोडोलाइट उपकरण, दूसरा हमको चाहिए आरेखन दंड अर्थात रेंजिंग रॉड, और ये रेंजिंग रॉड चाहिए 2 ठो। तीसरा चीज़ हमको जो चाहिए वो फीता चाहिए या चेन, जिसको ये जरीब या चेन कहते हैं हम इंग्लिश में, ये चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करने वाले हैं वो करेंगे कि जो हमारे पास थियोडोलाइट उपकरण है उसको बिंदु A पर ला करके उसका केंद्रण और समतलन का कार्य कर लेंगे। जब केंद्रण और समतलन हो जाएगा, 2 हमारे पास जो रेंजिंग रॉड है उनमें से एक रेंजिंग रॉड को लेंगे और बिंदु B पर हम उसको गाड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उपकरण की जो दूरबीन है उस दूरबीन के द्वारा बिंदु B पर गड़े हुए रेंजिंग रॉड को सबसे पहले लगभग में और उसके बाद शुद्धता से हम साधेंगे। जब हम शुद्धता से साधेंगे तो जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण की जो दूरबीन है उस दूरबीन के द्वारा, मान लीजिए एक दूरबीन है, तो हम एक दृष्टि रेखा जो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है वो यहाँ पर बनेगी और उस दृष्टि रेखा की सहायता से एक सीध में बिल्कुल लाइन हमको प्राप्त होगी। अब जब हम बिंदु B पर अपना रेंजिंग रॉड को गाड़े हुए हैं उसी समय हम क्या करेंगे कि उसको जब शुद्धता से हम चेक कर लेंगे कि बिंदु B की स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो जो हमारा फीता है या चेन जो हमारे पास है उसकी सहायता से बिंदु B से आगे की ओर हम 2 मीटर की दूरी माप लेंगे। और ये 2 मीटर की जो दूरी हम मापेंगे ये हमारा बिंदु C हो गया मान लीजिए। अब हमको C बिंदु तो मिल गया है लेकिन उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि वो इस रेखा AB के बिल्कुल सीध में है या थोड़ा सा इधर या इधर है। तो अब जो हमको 2 मीटर दूरी पर बिंदु C मिला है वहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वाला रॉड है रेंजिंग रॉड उसको हम यहाँ पर गाड़ देंगे। अब यहाँ पे दूसरा वाला रेंजिंग रॉड गड़ गया। हमारा जो उपकरण है वो बिंदु A पर है, यहाँ पर हमारा उपकरण है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दृष्टि रेखा हमको एक सीधी लाइन में मिल रही है। अब B को देख रहे हैं, उसी के सीध में हम C को ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? जो हमारा एक सहायक जो हेल्पर जो साथी रहेगा उससे हम बोलेंगे कि भाई तुम थोड़ा सा लेफ्ट आओ, थोड़ा सा राइट आओ। इस तरीके से करते हुए हम दृष्टि रेखा के सीध में बिल्कुल दूसरा वाला रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे रेंजिंग रॉड गड़ गया, रेंजिंग रॉड फर्स्ट था ये सेकेंड वाला यहाँ पे गड़ गया। अब हम उपकरण को A से B बिंदु पर ले आएंगे और जो ये फर्स्ट वाला रेंजिंग रॉड है उसको यहाँ से उखाड़ लेंगे। यहाँ से उपकरण हमारा आ गया बिंदु B पर। अब जो यहाँ से फिर बिंदु C की स्थिति हमको स्पष्ट हो गई है। अब हम फिर फीता या चेन की सहायता से 2 मीटर की दूरी यहाँ से आगे फिर नापेंगे और इसको D कर लेंगे। ये जो दूरी हो गई
हमने मान के रखा था, ये 2 मीटर दूरी आगे ले गए। उपकरण हमारा यहाँ है, फिर वही क्रिया दोहराएंगे। हम अपने सहपाठी साथी जो हमारा हेल्पर है उसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा लेफ़्ट, थोड़ा सा राइट आओ, और दृष्टि रेखा की सीध में हम फिर बिंदु डी को यहाँ पर गाड़ेंगे। चूँकि बिंदु बी पर उपकरण को लाने के बाद हम केंद्रण और समतलन का कार्य फिर से करेंगे, और पहले लगभग में फिर शुद्धता से हम बिंदु सी को साधेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला रेंजिंग रॉड है वो आकर के गड़ गया है। इस तरीके से यहाँ से सी को भी साधेंगे और फिर इसी के सीध में हम डी को गाड़ देंगे। अब हमारा जो उपकरण है यहाँ से काम ख़त्म। अब हम इसको उठा करके यहाँ पर सी बिंदु पर ले आएंगे, और जो यहाँ से दूसरा वाला रेंजिंग रॉड है यहाँ से 2 मीटर नापे तो हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पे उस रेंजिंग रॉड दूसरे वाले को गाड़ दिए। अब यहाँ से बिंदु डी को देखते हुए यहाँ पर फिर हम समतलन और केंद्रण का कार्य करेंगे। उसके बाद लगभग में फिर शुद्धता से डी बिंदु पर गड़े हुए रेंजिंग रॉड को देखेंगे। फिर उसी तरह से बिंदु पी को हम फिर देखेंगे। इसी तरह से क्रिया को करते हुए हम आगे जाते हैं और रेखा को बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक हमको जहाँ तक ले जाना है। जैसे यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट जो हम मान रहे हैं वो पी बिंदु मान रहे हैं, तो जब तक हम पी बिंदु तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हम इस क्रिया को दोहराते हुए जाएंगे। तो ये मेथड फर्स्ट है। तो इसका जो स्टेप है एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम नोट करते हैं। जिन चीज़ों को हमने समझाया था उन्हीं को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि सबसे फर्स्ट वाले स्टेप के अंतर्गत उपकरण को बिंदु ए पर हम स्थापित कर केंद्रण और समतलन का कार्य करते हैं। उसके बाद जो बिंदु बी पर हमने रेंजिंग रॉड गाड़ा है उस बिंदु को हम साधते हैं बिंदु बी को, और सबसे पहले लगभग में और फिर शुद्धता से हम साधते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है उस अगले स्टेप में हम दृष्टि रेखा जो हमारी बन जाती है साधने से, उस दृष्टि रेखा से हम बिंदु ए के सीध में आरेखन दंड को अगले बिंदु 2 मीटर दूरी पर बिंदु सी पर गाड़ते हैं, और फिर उसको बिंदु सी को गाड़ने के पश्चात अब फिर हम उसको साधते हैं, और उसको साधने के बाद अब उपकरण को ए से उठा करके बी पर ले जाएंगे, और जब फिर बी पर ले जाएंगे तो उसका पुनः केंद्रण और समतलन का कार्य करेंगे। और फिर जब केंद्रण और समतलन का कार्य करते हैं उसके पश्चात हम सी बिंदु से आगे 2 मीटर दूरी पर फिर डी बिंदु को गाड़ेंगे, स्थापित करेंगे, और इस तरीके से हम इस क्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। और फिर जब तक कि हमको जहाँ तक रेखा का विस्तार करना है वहाँ तक हम कर नहीं लेते हैं। तो हमने जो ए से लेकर के बिंदु पी को प्राप्त करने तक के जो भी चरण थे जो हमने आपको समझाया था, उन स्टेपों को हम यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक नोट कर दिए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए सहायक रहेंगे। तो इस तरीके से हम मेथड नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जब हमारा थियोडोलाइट उपकरण का अस्थाई समायोजन ठीक हो तो किसी रेखा को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं इसको हमने यहाँ पर देखा।